नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको हिंदी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। जो हमारे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, जूनियर एडिट एस्टेट हो गया, और जो भी एग्जाम होते हैं उन जो होने वाले हैं एग्जाम और जिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उन सारे एग्जाम के हम यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आपको अगर किसी भी एग्जाम को देना है तो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं, हमने 20 क्वेश्चन पिछली बार वीडियो में करा दिए थे। हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो बताइए, हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया, किसको हिंदी में स्थान नहीं दिया गया है। तो ये बात आपको बतानी है, किसको स्थान नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन दिख रहे हैं आपके पास सामने, ए, ऑप्शन बी हमारा ये दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा ये दिख रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा ये दिख रहा है। तो बताइए किसका राइट आंसर इसमें क्या होगा। तो ऑप्शन सी, इसमें हिंदी वर्णमाला में इसको मानक स्थान नहीं दिया गया है, मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है इसको। ठीक, अब बात करते हैं हम 22 नंबर की, कि निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितत्व व्यंजन है। द्वितत्व व्यंजन की बात करिए, इसमें द्वितत्व व्यंजन कौन से होते हैं। तो जैसे बच्चा हो गया, जैसे ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें जो वर्ण है दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि इसमें द्वितत्व व्यंजन कौन से हैं। तो द्वितत्व व्यंजन वे होते हैं जो एक साथ आते हैं, एक आधा भी आता है और पूरा भी आता है। जैसे हमारा बच्चा हो गया, ऐसे हमारा ऑप्शन दिया है दिल्ली, तो दिल्ली इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, ऐसे हम पढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो हमारे ये व्यंजन जो दे रखे हैं, इन्हें बुलाया कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि इन व्यंजनों को कौन सा व्यंजन कहा जाता है। तो इन व्यंजन को बोला जाता है उसमें संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ इन सब क्वेश्चन करने से पहले हमारी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है स्पेशल हिंदी की, वो सारे एग्जाम्स के लिए हमने हिंदी पढ़ाई है, उससे आप पढ़ सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। और प्लीज़ अगर हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है, हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं हम 24 क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहे हैं कि छह ध्वनियाँ किस स्वर के अंतर्गत आती हैं। तो बताइए किस स्वर के अंतर्गत आती हैं। मूल स्वर के अंतर्गत आती है, घोष स्वर के अंतर्गत आती हैं, या तालव्य के अंतर्गत आती है, या संयुक्त बड़ के अंतर्गत आती हैं। उन्होंने ये पूछा है। तो इसका 24 का क्या राइट आंसर होगा, इसमें होगा संयुक्त बड़ के अंतर्गत आती है। इनको क्या बोला जाता है, संयुक्त बड़ बोला जाता है। अब बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि हिंदी शब्दकोश में छह किस बड़ के बाद आता है। अब आपको क्रम भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने एक एक चीज़ आपको हिंदी में जो पढ़ाई है वो क्रम से पढ़ाई है कि कौन से बड़ के बाद कौन सा व्यंजन आएगा। तो वो वही क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस बड़ के बाद आता है। तो ये बात आपको बतानी है। तो किस बड़ के बाद आता है, तो किस बड़ के बाद आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, कभी कभी हमें ऑप्शन से भी टिक करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम ज्ञ की, कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। अब बताइए आप कि ये ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ये बात मैंने बहुत अच्छे से बताई है आपको कि जब हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, ठीक है, तो जब उन दो व्यंजनों के मेल से बनता है और उसमें जो व्यंजन होते हैं, तो उन व्यंजनों में पहला जो वर्ण होता है वो हमेशा आधा होता है, दूसरा वर्ण क्या होता है, पूरा होता है। ये बात मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई है। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि ऑप्शन ए बताएंगे राइट आंसर। बताइए, ऑप्शन ए बताओगे राइट आंसर। नहीं, गलत आंसर, ये राइट आंसर नहीं है ये। तो इसमें हमारा राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, जा प्लस या। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। मैं यहाँ पर ये बात आपको और समझाना चाहूँगा कि अगर इधर को जा के नीचे क्या लगा, हलंत लगा, तो इसका मतलब ये हमारा क्या अधूरा वर्ण है, आधा वर्ण है, और ये हमारा क्या है, पूरा है। अगर मैं इस यहाँ के नीचे भी हलंत लगा दूं और मैं इसके प्लस आ कर दूं, ठीक है, तब भी ये मेरा राइट आंसर माना जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये भी आधा हो जाएगा, फिर ये भी आधा हो जाएगा, प्लस के आ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके साथ स्वर आ गया। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो हमारा क्वेश्चन है पहला से कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा लग रहा है, क्योंकि छा के बाद फिर त्रा, फिर ज्ञा, फिर श्रा आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना, क्योंकि जो बीएड की परीक्षा हुई थी 2012 में, तो उन्होंने इसका ऑप्शन ए को राइट आंसर माना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने पास से भी आप लोग देख लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कि निम्नलिखित में से आघोष वर्ग कौन सी। तो आघोष वर्ग कौन से होते हैं, ये तो बहुत आसान सी बात है कि हर वर्ग का
पहला पहला और दूसरा जो बल होता है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? आघोष बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? आघोष बल बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन 27 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? मैंने एक बात आपको और बताई थी कि जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है, अब इसमें वर्ग तो हमारे मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि बा हमारे कुछ अलग ही स्थान पे आता है, जा हमारे कौन से स्थान पे आता है आप बताइए? ये भी हमारे कौन से स्थान पे आता है? जा, तो ये भी हमारे ये तो हमारा सगोष बल होता है। जो हा होता है हमारा, तो हा होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? उसको सगोष बल बोलते हैं, ठीक है। तो जो सा होता है, जो हमारे सा सा एक ये वाला सा होता है, ये वाला सा, और एक होता है हमारा ये वाला सा, और एक होता है हमारा ये वाला सा। ये तीनों क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे अघोष बल होते हैं, और ये जो हमारा हा होता है ये हमारा क्या होता है? सगोष बल होता है, ठीक है। तो ये हमारे उसकी बात की इन्होंने ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन में ये तीन बल होंगे, ये हमारे क्या होंगे? अघोष बल होंगे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो मैंने बताया है कि का वर्ग का जो वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात करता हूँ कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजन बताइए कौन से हैं इसमें। तो हमारा ये वाला जो ढा है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है, ये हमारा कौन सा होता है? ये तो होता नहीं है। और ये जब इसकी बात करते हैं तो हमारी कावर का, ये हमारा नासिक के वाला व्यंजन है, ये कावर का 5वां वर्ण है। जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये हमारा कौन सा आ जाता है? उच्छिप्त व्यंजन में आ जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। हम बात करते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो मैंने आपको बताया है कि ता वर्ग के अक्षर ता, था, दा, धा, ना, वो क्या होते हैं? हमारे दंत होते हैं। लेकिन ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे ये ता वर्ग का वर्ण जो है, ता वर्ग का वर्ण नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैं बात करता हूँ, इनमें बोला है कि 31 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण है, तो हमारा खा भी सही है, घा भी सही है, भा भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, तो इन्होंने बोला है कि छा वर्ण किसके योग से बना है। तो इसमें भी बताना है आपको कि छा वर्ण किसके योग से बना है। बताइए कि इसका ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 32 नंबर का हमारा ऑप्शन, एक मिनट, छा वर्ण किसके योग से बना है? हाँ, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। 33 नंबर की बात करते हैं। 33 नंबर में बोला है कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या की बात की है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की जो कुल संख्या है वो कितनी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो बताना है इसमें कौन सा स्वर नहीं है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन डी हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं 35 नंबर, तो उसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का वर्ण नहीं है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो ये ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये का वर्ग का वर्ण होता है। तो आपको एग्जाम में बैठने, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए क्वेश्चन करते हुए कि इसमें कौन सा आंसर गलत है। आपको हमेशा यही बात नहीं देखनी कि आंसर सही कौन सा है, आपको हमेशा ये भी लेके चलना है कि आखिर गलत कौन सा हो सकता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं 36 नंबर की बात करते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो इन्होंने पूछा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बताया, काउंट करके भी बताया, बहुत अच्छे से बताया कि हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 33 हो जाएगा, ठीक है। हम 37 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट स्वर है। अब फर्स्ट स्वर कौन से होते हैं, मैंने ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताई है। तो इसका 37 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट स्वर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जा सकता है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जा सकता है। विसर्ग लगाकर बनाया जा सकता है, खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जा सकता है, 2 खड़ी पाई लगाकर बनाया जा सकता है, 2 सुर लगाकर बना सकता है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सब गलत हो जाएंगे। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो मैंने बताया है कि विसर्ग कौन सा होता है और अनुस्वार कौन सा होता है। तो विसर्ग कौन सा होता है हमारा? ये क्या होता है? विसर्ग होता है। तो इसमें एक ही शब्द दिख रहा है विसर्ग का, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब मैं बात करता हूँ 40 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो इसमें हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है। निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो वर्ण कौन सा है? स्वर है। आपसे स्वर वर्ण पूछा है,
तो इसका ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कि ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हर मतलब जो वीडियो आएगी मैं 20-20 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है, मेरे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।